नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द व्यू में स्वागत है। दोस्तों, जब से कोविड आया यानी 2019 से लेकर अभी तक का समय बॉलीवुड के लिए अच्छा नहीं रहा। अगर आप फिल्मों के माध्यम से भी देखें तो कोई नई फिल्म जल्दी रिलीज नहीं हो रही है और बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे जो कलाकार थे वो बॉलीवुड को अलविदा कहकर चले गए। पिछले हफ्ते हमने लता मंगेशकर जी को देखा और इस हफ्ते बप्पी दा यानी बप्पी लहरी जी का स्वर्गवास हो गया। बप्पी जी लहरी जी अपने गानों के लिए बहुत मशहूर। उन्होंने हिंदी सिनेमा को इतने यूनिक और इतने अच्छे अच्छे डांस ट्रैक दिए कि जिनको लोग आज भी गुनगुनाते हैं। बप्पी लहरी जी सोना बहुत पहनते थे। बप्पी लहरी ने एक बार कहा था कि सोना मेरी पहचान है और ग्रैमी अवार्ड मेरी चाह है। बप्पी लहरी जी उनमें से एक थे जो म्यूजिक कंपोज करने के साथ साथ गाना भी गाते थे और उन्होंने बहुत सारे गाने गाए जो हिट हुए, जिनमें से कुछ गाने चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी। बप्पी लहरी ने आखिरी गाना 2020 में आई फिल्म बागी 3 में गाया था। बप्पी लहरी जी को आमतौर पर लोग बप्पी दा कहकर ही बुलाते थे और एक तरह से सोना उनकी पहचान थी। बप्पी लहरी जी के जो गाने थे हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हुए। उनमें से कुछ गाने थे डिस्को डांसर, हिम्मत वाला शराबी, एडवेंचर ऑफ टार्जन, डांस डांस, सत्यमेव जयते, शहंशाह, थानेदार, नंबरी आदमी और 16 और सपना। ये कुछ उनके जीवन की अहम और विशेष फिल्में थी जिनका गाना उन्होंने कंपोज किया था। बप्पी लहरी जी का एक गाना था जिमी जिमी आजा आजा। ये गाना इंडिया से लेके पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हुआ था, खासकर रशिया में। ये गाना आज भी उतना ही फेमस है जितना पहले था और इस गाने ने मिथुन दा यानी मिथुन चक्रवर्ती को एक नई पहचान दी थी। बप्पी लहरी जी का सफर जो म्यूजिक इंडस्ट्री में था वो 4 साल से ही, जब वो 4 साल के तभी से शुरू हो गया था। उन्होंने लता मंगेशकर जी के एक गाने पर तबला बजाया था और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि बप्पी लहरी उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम था आलोकेश लहरी, जिनको सब प्यार से बप्पी लहरी बुलाते थे। बॉलीवुड में ही नहीं हॉलीवुड में भी फेमस हुए थे। 80 का वो दशक था जब बप्पी दा के डिस्को की धुनों पर इंडिया यानी पूरी दुनिया नाचती थी। बॉलीवुड में जो संगीत था वो पहले तबला, ढोलक, हारमोनियम इस पे ज्यादा फोकस करता था, लेकिन इसको डिजिटल यानी कि नए संगीत में लाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो बप्पी लहरी जी को जाता है। एक बार एक इंटरव्यू में जो सन 2016 में हुआ था उसमें बप्पी दा ने बताया था कि मैंने ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड जीते हैं पर मेरा जो एक सपना है कि मैं ग्रैमी अवार्ड जीतूं। और उन्होंने बताया था कि उन्होंने 5 बार ग्रैमी अवार्ड में अपनी एंट्री भेजी है। ऐसे तो बप्पी दा का संगीत बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। 1981 में एक फिल्म आई थी ज्योति, उसका एक गाना था कलियों का चमन जो अमेरिका टॉप 40 का वो गाना हिस्सा बना था। बप्पी दा को अगर आप देखे होंगे तो हमेशा 7 से 8 चैन पहनते थे और गले में गणेश भगवान की मूर्ति भी उनके रहती। चैरिटी के लिए बप्पी दा बहुत मशहूर थे। हमेशा चैरिटी के लिए वो काम करते थे। चैरिटी के लिए भी उन्होंने बहुत सारे शो किए हैं। बप्पी दा की गिनती देश में टैक्स पेयर्स के रूप में भी होती थी। वो बहुत ज्यादा टैक्स भी देते थे क्योंकि उस हिसाब से उनकी कमाई भी थी, तो आप उनकी पॉपुलैरिटी इस हिसाब से भी लगा सकते। उनके नाम पे बहुत सारी उपलब्धियां दर्ज है, जैसे वो एकमात्र ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जिनको पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन ने खुद मिलने के लिए बुलावा भेजा था। बप्पी दा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। सम्मान उनको एक साल में 180 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लिए मिला था और यह कारनामा बप्पी दा ने सन 1986 में किया था और उस साल उन्होंने एक साथ 33 फिल्मों में संगीत दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि बप्पी दा का जाना भारतीय सिनेमा और संगीत के लिए कितनी बड़ी क्षति है। तो हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।